370 को लेकर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुना दिया कि केंद्र सरकार ने जो 370 और 35 से हटाई थी वो सही फैसला था। इसी को लेकर अवाम हमारे साथ है। सर, कल को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला आ गया है कि ये सही फैसला था, इससे कश्मीर का विकास होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा कश्मीर। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं ना, वो गवर्नमेंट के साथ आते हैं। तो हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं। कोई भी फैसला हो, गवर्नमेंट जो कहती है वही हो जाता है। उस क्यों होता है वो आपको मालूम है? वो क्यों होता है? क्योंकि जो चीफ जस्टिस है ना, उसको बना देते हैं राज्यसभा का मेंबर जीतने के बाद। और वो जो जिसको अपनी रिटायरमेंट के बाद 65 ईयर्स तक ये चीफ जस्टिस रहते हैं, उसके बाद इनको और चीज़ चाहिए तो ये लोकसभा या मेंबर बन जाते हैं। तो आपको पता ही है गगोई का। तो हमारा जो भी चीफ जस्टिस है, हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे। 370 जो थी वो टेम्प्ररी थी, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। हमको 370 से कश्मीरी लोग हमारे साथ कभी हो ही नहीं पाएंगे। लोगों को अपने साथ करने के लिए उनके दिल जीतने चाहिए। हमारे देश की वही तो काम कर रहे हैं ये, इसी तरीके से जुड़ेंगे। से नहीं होंगे ना अलग। वहाँ पे आप यहाँ पे झंडा लगा दिए, हम झंडे अपने दिल में लगाओ। दिल में लगाओगे झंडा तो लोगों को पता चलेगा। आप किसी जगह पे झंडा लगा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो ब्रिटिशर्स थे जो आते थे और अपने जो झंडे लगा देते थे हिंदुस्तान पे कि भैया ये हमारी ज़मीन है। कश्मीर ज़मीन का मामला नहीं है, वहाँ की अवाम का मामला है। लोगों को साथ करने का तरीका ये होता है कि लोगों को सहूलतें दी जाए। उनको सहूलतें दी गई है, इसलिए वो अब पत्थरबाजी नहीं करते। पत्थरबाजी ख़त्म हुई है। लेकिन हमको 370 को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए पूरा स्टेटहुड देना चाहिए। अब उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी का मतलब पता है क्या है? दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? केंद्र के अंदर है। ठीक है। आप कोई एक जो है ना, वो आपका जो चपरासी को भी चेंज नहीं कर सकता अरविंद केजरीवाल, वो नहीं कर सकता। और फिर बोलते हैं कि ये केजरीवाल ने किया। तो भैया अब कश्मीर में भी यही है। कश्मीर की पुलिस भी केंद्र के अंदर है, आर्मी भी अंदर है। लोगों के साथ अत्याचार ख़त्म होने चाहिए। सर, बीजेपी तो आज तक चुनौतियों से लड़ती आई और हमेशा फतेह किया है, तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बल्कि खुशी की बात है कि 370 हटा दिया गया। जबकि ये देखा जाए ना तो धारा 370 थी, एक टेम्प्रेरी क्लॉज था, ये एक धारा थी। ये चाहती तो जो पिछली सरकार थी हटा सकती थी, सिर्फ एक प्रेसिडेंट के साइन पे हट सकता था ये। लेकिन मेरा ख्याल है वो सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये हटे और वो अपना मौज ले रही थी सरकार वो। उसके बाद देखिए जो वकील खड़े हुए थे, ये जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, मैं तो कहूँगा कि ये सब के सब जो है पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे। कपिल सिब्बल एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया ना कि जम्मू कश्मीर भी एक अभिन्न अंग था। अब सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक अन्य राज्य को मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हमें इशारा कर दिया कि पीओके भी हमारा अभिन्न अंग है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर पीओके भी हमारे पास आ जाएगा। धारा 370 एक कैंसर था, एक रोग था। रोग इसलिए था कि लोगों को लगता है, वहाँ के लोगों को लगता था, कश्मीरी के लोगों को, कि हम भारत से अलग हैं क्योंकि हमें अलग सुविधा है। वहाँ पे जो दलित थे उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं थी। आरक्षण तो छोड़ दीजिए, वहाँ लिखा हुआ था कि वो मूल निवासी हैं यहाँ के, लेकिन उनके बेटे यदि पीएचडी भी कर लेंगे तो झाड़ू लगाने का काम ही मिलेगा। मतलब वो चपरासी ही, सफाई कर्मी ही बन सकते थे। ये वहाँ के संविधान में लिखा था। धारा 370 ने ये ख़त्म कर दिया है। धारा 370 ने ये ख़त्म कर दिया है कि अभी जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो कानून कश्मीर में लागू नहीं थी। धारा 370 हटने से वो कानून लागू हो गया है, वहाँ आम आदमी को पैसा मिलना शुरू हुआ है। धारा 370 खत्म होने से जैसे भारत के हर राज्य के पंचायत में सीधा पैसा जाता है केंद्र से, सीधा। आप भी किसी गांव के होंगे, आपको भी पता होगा। जो आजकल मुखिया लोग बेईमानी भी इसमें करता है, या प्रधान जो भी होता है, वो बेईमानी की एक अलग कहानी है। अब कश्मीर में हर पंचायत में सीधा पैसा पहुंच रहा है। धारा 370 खत्म होने से उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार कहीं ज़मीन नहीं ले सकता था। वहाँ ख़त्म होने के बाद अब विदेशी निवेश आना शुरू हुआ है। सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी के लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और ज़मीन लिया है उन्होंने, लगाना शुरू कर दिया है। तो धारा 370 खत्म होने से कश्मीर मुख्य धारा में आया है। वहाँ के निवासियों का सोच बदला है, अलगाववादी सोच बदला है। अब आतंकवादी घटनाएं कम हो गई है। अब
नया रेलवे लाइन जुड़ रहा है। जनवरी में रेल लाइन का उद्घाटन हो रहा है। दिल्ली में बैठ के श्रीनगर में उतरिएगा, वहाँ पर्यटन का असीम विकास होगा। कार ही नहीं वहाँ पे है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है पिछले 2-3 साल से। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हो जो मर्जी करो, इसीलिए लॉ बने हुए हैं। हाँ, हम आवाम को नहीं तंग कर सकते, हमारे पास राइट नहीं है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई सरकार में बैठकर, वहाँ पे महबूबा जी हैं, अब्दुल्ला साहब है, इलेक्शन करवाओ, वहाँ पे सरकार बैठाओ, सरकार की ड्यूटी बनती है, ठीक है ना, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 2-3-4 साल हो गए हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है। प्रेसिडेंट रूल लगाने से डिफेंस आगे आ जाती है, डिफेंस अपने तरीके से डील करती है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही है। पत्थरबाजी, अगर पत्थरबाजी हो रही है वो बेरोजगारी की वजह से हो रही है। हम नौकरी नहीं दे रहे, हम तमाश भी नहीं कर रहे हैं, माइक पे आ जाते हैं, ऐसा है हमने घर दे दिया, कहाँ कर दिया। अच्छा फैसला है जी, और ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ी बात है। 370 जो प्रावधान था वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। ठीक है जी, पाकिस्तान तिलमिला गया, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और नहीं है। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा में 24 सीटें आरक्षित हो गई पीओके के लिए। पीओके भी हमारा है और हम पीओके लेके रहेंगे।